गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एजुकेशन संवाद पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं रंजित रंजन और आज का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जिसको हम हिंदी में नियामक या निर्देशांक ज्यामिति के नाम से भी जानते हैं। तो चलते हैं, मेरे साथ बने रहिए, कहीं जाना नहीं है। चलते हैं, समझते हैं पहले मूल बिंदु की बात। मुख्य क्या कहता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? बच्चों, आपको मालूम होगा, आप जानते होंगे कि यह संख्या रेखा पर आपको दर्शाने के लिए बताया गया होगा। यह एक्स अक्ष है और इस एक्स अक्ष पर यह वाई अक्ष है। इसको मैं मान लेता हूं यह एक्स डैश है और यह वाई डैश है। यह बताया गया होगा। यह आपको जानते हैं कि यह मूल बिंदु है, यही आपका मूल बिंदु है। और यहां से सर हम इधर की ओर जाते हैं दाहिने ओर, तो हमारी दूरी धनात्मक मिलती है। यहां से जब हम y की ओर जाते हैं इस पर, तो यह दूरी धनात्मक मिलता है। इधर से हम इस पर आते हैं, ऋणात्मक मिलता है। इस पर आते हैं, ऋणात्मक मिलता है। आप जान रहे हैं। और यदि आप नहीं जान रहे हैं तो फिर से मैं इस चीज पर बताने का प्रयास कर रहा हूं, इस तरह से कि यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 इधर आएगा सर, निगेटिव होगा वैल्यू। अभी मैंने बताया -1 -2 -3 -4, यह भी इधर आएगा, निगेटिव होगा। क्लियर है? यह भी आपका निगेटिव बनेगा। -1 -2 -3 -4। इस प्रकार से सर ग्राफ का जो पेज होता है उसमें आपको क्लियरली आएगा। बट यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पर आप मेरे साथ बने रहो। तो मैं बता रहा था कि यहां से जब हम इधर जाते हैं सर एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से, तो यह दूरी हमें यहां पर जो हमें बिंदु मिलता है सर लंबिक दूरी, वह पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। और यहां से जब हम इधर की ओर आते हैं बाईं ओर, तो निगेटिव मिलता है। यहां से हम ऊपर की ओर जाएंगे, पॉजिटिव मिलेगा। यहां से वाई अक्ष पर नीचे की ओर आएंगे, निगेटिव मिलेगा। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रहा होगा। लेकिन यह मूल बिंदु है सर, और मूल बिंदु का जो नियामक होता है वह 0 0 होता है। आप याद रख लोगे हमेशा कि मूल बिंदु का जो नियामक है, वह मूल बिंदु का जो नियामक होगा वह क्या होगा सर? 0 0 होगा। और किसी भी बिंदु का नियामक एक्स वाई होता है। किसी भी बिंदु का नियामक एक्स वाई होता है, जिसमें यहाँ एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। सपोज दैट मैं आपसे पूछूं कि कोई एक बिंदु लेते हैं सर ए, इसका नियामक यदि 3 4 है, तो आप कह सकते हो सर कि x का वैल्यू यहाँ 3 होगा और y का वैल्यू यहाँ 4 होगा। उम्मीद करते हैं इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो सर यदि आपसे यह कहा जाए कि b बिंदु है कोई, जिसका नियामक यदि 3 और 4 है, तो आप कह सकते हो सर 3 4 नहीं हम ले लेते हैं, दूसरे बिंदु को लेते हैं, 3 5 ले लेते हैं। 3 5 ले लेते हैं, तो 3 5 यहाँ पर अगर आपको इस पर दर्शाने के लिए कहा जाए, तो आप कहोगे सर कि ए जो बिंदु है वह 3 4 है, मतलब x में 3 है और y में आपका 4 है, तो हम हमारा इस पॉइंट पर जाएगा। ऐसे हो सकता है आपको जाए, और यहां से 4 ऐसे आएगा, इस बिंदु पर या कट करेगा सर, तो यही आपका ए बिंदु होगा। बात समझ में आ रहा है? यही आपका ए बिंदु होगा। और यदि मैं बी बिंदु की बात करूं, तो बी पर 3 और इस पर 5, यदि सपोज दैट, और यह संख्या ऊपर जाएगा सर 5, सपोज दैट वाई में ऐसे ही यह संख्या बढ़ेगा, तो सर 3 यहां पर तो ऑलरेडी है और 5 यहां पर हमारा यही चीज ऊपर जाएगा और यह चीज यहां पर आकर के मिलेगा। और यही सर जो आपका बी बिंदु हुआ, यही ए और बी की जो यही आपका डिस्टेंस यहां पर कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। तो सर सबसे मुख्य बात आपका यही है इसमें, और यही चीज आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल बिंदु का नियामक होता है 0 0। और एक चीज और आप समझ लो डियर, कि इसमें एक्स अक्ष वाला जो होगा वह भुज होगा और वाई अक्ष वाला कोटि होगा। तो आप यहां पर पूछा जाता है एग्जाम में कि बिंदु ए 3 4 जिसका नियामक दिया हुआ है, इसमें भुज क्या होगा? तो सर आप कहोगे कि भुज तो सर इसमें एक्स अक्ष वाला ही आपने बताया, इसलिए 3 ही होगा। और वाई अक्ष वाला कोटि होता है सर, जिसको हम कह सकते हैं कि इसमें 4 है। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि
यदि मैंने इसमें बताया कि यह कोई बिंदु जिसका नियामक 3 4 है तो x अक्ष वाला आपका भुज होगा और y वाला कोटि होगा। तो आप क्या कहोगे कि यहाँ पर सर 3 तो भुज होगा और y क्या होगा, यानी 4 क्या होगा, तो कोटि होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सर इस प्रकार से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। लेकिन सर बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला आता है, जो फॉर्मूला को मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं और समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखेंगे आप यहां पर कि दूरी, ऐसे आपका क्वेश्चन आएगा। दूरी बराबर होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सर फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके द्वारा ही सर हम दूरी ज्ञात करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद।